कॉम्प्लेक्स का जिक्र हो और आईपीएससी नोमेनक्लेचर का जिक्र ना हो जनाब, ऐसा कभी हो नहीं सकता। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, हर एक बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। लगभग 4 नंबर फिक्स है, हर बार पूछे जाते हैं मेरे भाई। वो टॉप 10 आईपीएक आपके सामने लाया हूं और 1 बाय 1 सॉल्व कराऊंगा, हर एक बच्चा सीखेगा। इससे पहले अगर आईपीएससी आपको नहीं भी आता था तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% आईपीएक नोमेनक्लेचर सीख जाओगे, क्योंकि मैं दूंगा निंजा टेक्निक। आइए जरा देर न करते हुए चलते हैं स्क्रीन पर और आपको उन सारे प्रश्नों को सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं, लेकिन इससे पहले तुमको बता दूं कि 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिससे आप तुरंत ये क्वेश्चन कर पाओ, नहीं तो घबरा जाओगे। और मेरे भाई सिखा रहा हूं, सबसे पहले याद रखना 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनायनिक, फिर हम देखेंगे मेरे भाई न्यूट्रल, और फिर हम देखेंगे केटाइनिक, है ना। यानी कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के होते हैं, एनायनिक, न्यूट्रल और केटाइनिक। कैसे पहचानेंगे सर जी? K4 FeCN6, बिल्कुल पैनी नजर बना के रखो, सीखो। अगर इधर पॉजिटिव है तो ये पूरा निगेटिव, यानी ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। स्फेयर के इस पार अगर मेटल हो मेरे भाई तो कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा, ठीक है सर जी। और अगर ना इस पार कुछ हो ना उस पार कुछ हो तो सर जी न्यूट्रल होगा, ओके। और अगर मेरे भाई CrH2O का होल 6 और सर जी इस पार के बजाय इस पार कुछ निगेटिव हो तो ये पॉजिटिव होना स्फेयर का लाजमी सी बात है। ऐसे केसेस में प्यारे बच्चों केटाइनिक होगा। अब सर आप क्यों पढ़ा रहे हो ये सब भाई? क्यों आइडेंटिफाई करना, किसके लिए? बेटा क्योंकि वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा। अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं आता तो भूखा है सर जी। भैया जो एनायनिक है ना, उन सब में जो मेटल का नाम लिखोगे ना, उन सब के लास्ट में 8 जुड़ जाएगा, मतलब लैटिन नेम होगा मेटल का। अच्छा सर जी। और इन दोनों में प्लेन नाम रहेगा मेटल का, है कैसा? इंग्लिश में जैसे पढ़ते हो, ठीक है सर जी। और सर जी इनका फार्मूला क्या है नोमेनक्लेचर का? वही सिंपल सा। क्या सर जी? बता रहा हूं मेरे भाई, वेट करो। इसीलिए तो कहा बेसिक बहुत जरूरी है। हमेशा नोमेनक्लेचर का एक रूल याद कर लो। पहले केटायन का नोमेनक्लेचर होगा, फर्स्ट केटायन देन एनायन। बिल्कुल सर जी, ये रूल एक याद कर लो, ठीक है सर जी। दूसरा रूल ये कि अब केटायन हो या एनायन हो कॉम्प्लेक्स में, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, सबसे पहले भैया नंबर ऑफ लिगेंड। फिर प्यारे बच्चों आप लिखोगे नेम ऑफ लिगेंड, यानी उस लिगेंड का नाम लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप लिखोगे नेम ऑफ मेटल, उस मेटल का नाम लिखोगे। अब अगर वो कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा तो लैटिन में, और अगर वो कॉम्प्लेक्स केटायनिक होगा तो इंग्लिश में। और उसके बाद मेरे भाई ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, किसमें? रोमन में। यही सिंपल सा फार्मूला है। सर जी क्या बताए? फर्स्ट केटायन देन एनायन। अगर प्यारे बच्चों एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो पहले केटायन लिख देंगे, एनायन कॉम्प्लेक्स में है तो नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल इन लैटिन एंड ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। और अगर मेरे भाई वो न्यूट्रल है या केटायन है तो ऐसे केसेस में क्या होगा? पहले केटायन यानी नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल इन इंग्लिश, ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन एनायन, ठीक है, ओके। चलिए सर जी शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, बिल्कुल, और तभी आएगा मजा। चलिए 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को धुआं किया जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पहले पहचानो, इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब केटायनिक, केटायनिक के लिए फर्स्ट केटायन देन एनायन। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 4। सर जी इसका नाम क्या होगा? टेट्रा। नेम ऑफ लिगेंड सर इसे प्यार से एमीन कहते हैं, बिल्कुल सर जी। अच्छा मेटल का नाम इंग्लिश में तो प्लेटिनम लिख दें? हाँ लिख दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। उसके बाद भैया ऑक्सीडेशन नंबर, ये 0 न्यूट्रल है, ये -4 तो यहां आएगा मेरे भाई +4, प्लेटिनम 4। और क्लोरीन चाहे 4 होता है 3 हो, इसको लिखेंगे हमेशा क्लोराइड, है ना। तो बेटा ये हो गया नोमेनक्लेचर, टेट्राएमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। CO क्या है? सर जी ये कार्बोनिल लिगेंड, ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो इस पे भी 0, तो 6 है नंबर ऑफ लिगेंड, न्यूट्रल है।
तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है भैया 6 है। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या आएगा हेक्सा। इस लिगेंड का नाम क्या है सर जी कार्बोनिल है। तो लिखो ना मेरे भाई हेक्सा कार्बोनिल, ठीक है। क्रोमियम एज इट इज लिख लो क्रोमियम। अब 0 है तो 0 थोड़ी ना लिखोगे, चलो लिख दो तुम्हारी मर्जी, ठीक है सर जी ये भी क्लियर हो गया। अब इसको देखो, इस पे माइनस चार्ज है मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, खुद बता रहे हैं। एनायनिक में भैया 8 लगेगा मेटल में, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिगेंड 4। तो सबसे पहले टेट्रा। नेम ऑफ लिगेंड क्लोरो या क्लोरिडो, ठीक है। निकेल निकिलेट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा निकिलेट, है ना। अब भैया अब निकिलेट हो गया, है ना। इधर -4 इधर -2 काउंटर बैलेंस होके +2, तो निकिलेट सेकेंड हो गया। 8 काहे लगा सर जी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सवा कैसा था एनायनिक था, ठीक है। अब उसके बाद क्या और क्या लोगे, हो तो गया। और यहां लिख दो आयन, क्योंकि आयन इसमें लिखा है, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके सर। चलो भैया नेक्स्ट पे आओ। पहले पहचानो, अगर इधर पॉजिटिव तो ये हो गया नेगेटिव मेरे भाई। अब आओ ट्राई, क्यों सर जी, पहले केटायन तब एनायन। तो भैया पहले लिख लो पोटेशियम, क्या लिख लो पोटेशियम, ठीक है सर जी। अब ट्राई, ठीक है सर। ये कौन सा लिगेंड ऑक्सलेटो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इस पे -2, 2 × 3 -6 और +2 काउंटर बैलेंस करके इधर आएगा +4। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, और इसका नाम, क्योंकि ये कैसा एनायनिक है तो क्रोमेट, है ना। और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई 4th, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 4th, ठीक है। इस पे आ जाओ मेरे भाई। 2+ है मतलब ये बता रहा है कि ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कोई एटफेट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जब एथिलीन डाइएमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड है इन, और ये भी 2, तो इस 2 और ये भी 2, इसके नाम में भी 2 आ रहा है, ऐसी कंडीशन में बिस लगाते हैं। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्राकिस, वो वाली नहीं, ये कुछ और की बात हो रही है मेरे भाई, ठीक है। तो बिस एथिलीन डायामीन यानी ये नंबर ऑफ लिगेंड, ये नेम ऑफ लिगेंड, ठीक है। कोबाल्ट सेकेंड आयन, ठीक है सर जी, ये भी हो गया। आगे बढ़ूं, हाँ सर आगे बढ़िए। देखो जब किसी लिगेंड के नाम में ही प्यारे बच्चों बाई डाई ट्राई आ जाए तो भैया हम फिर बिस ट्रिस इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। आओ यहां, अगर यहां मेटल पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये एनायनिक है, मतलब लैटिन नेम लिखेंगे। अच्छा तो पहले लिख लो इसका नाम सोडियम। अब याद रखना, चाहे यहां सोडियम 1 हो 2 हो 3 हो कितना हो, लिखेंगे सोडियम, ठीक। अब डाई, क्यों, क्योंकि 2 है। साइनो, क्यों, इसका नाम है, इस पे -2 इस पे +1 तो इस पे +1, इसका नाम एयूरेट फर्स्ट। ओके सर जी, ये भी क्लियर हो गया। चलिए सर एक और करते हैं। बिल्कुल सर, ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यहां भी 8 लगेगा। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम, क्या हो गया पोटेशियम। अब भैया 3 है, इधर +3, और इस पे -2 चार्ज होता है, 2 × 3 यानी -6, काउंटर बैलेंस करोगे तो +3, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, बिल्कुल। और एल्युमिनियम का नाम हो गया एल्यूमिनेट, क्या हो गया एल्यूमिनेट 3rd। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया इस पे आ जाओ, ना इधर कुछ ना उधर कुछ, न्यूट्रल है तो इसका डायरेक्ट नाम लिखो नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, नेम ऑफ लिगेंड कार्बोनिल, है ना। नेम ऑफ मेटल इन सिंपल निकेल, उसके बाद 0 और क्या गर्दुआल लोगे क्या मेरे भाई, ठीक है। सर जी इस टाइप वाले कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे करेंगे जब 2-2 ठो आ जाए, तो मेरे भाई इस टाइप वाले कॉम्प्लेक्स का नाम बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो दोनों पे देखो, इस पे 0 चार्ज, इस पे -2, यानी ओवरऑल दोनों पे 1-1 चार्ज आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा, क्योंकि कुल मिला के 2 चार्ज है। अब इसका नाम क्या होगा, है ना, बढ़िया प्रश्न है। इसका नाम होगा, देखो इसका सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड डाई, इसका नाम होगा डाई। नेम ऑफ लिगेंड एमीन, है ना। और सिल्वर, इसमें नाम में कोई छिड़खानी नहीं, लेकिन फर्स्ट, क्यों, क्योंकि ये चार्ज इधर भी इधर शिफ्ट होगा। इसमें मेरे भाई डाई साइनो, है ना। और ये क्या आएगा, ये भी आएगा क्या सिल्वर, और भैया ये भी फर्स्ट, है ना।
तो जब ऐसा केस मिले तो नॉमेनक्लेचर का थोड़ा सा रूल अपने हिसाब से लिख लेना। सर जी इसमें क्यों सिल्वर लिख दिए, ये तो एनायनिक है। हाँ बिल्कुल, बहुत सही याद रखा है। लेकिन सर अगर ये एनायनिक है तो ऊपर वाले का है चार्ज गया, वो जाएगा, रूल है। तो डाइसाइनो, इसका नाम होगा अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इस पे -2 और ये एक साथ है तो ये चार्ज इधर उधर वेरी करेगा, पर एक्चुअल में एनायनिक वही है, ये वाला न्यूट्रल माना जाएगा। अब K4 FeCN6 बहुत फेमस कंपाउंड है, इसका जवाब तुम सभी कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और एक बात बताऊं, अगर कोई भी टॉपिक तुम्हें पूरी केमिस्ट्री का कठिन लगता हो, बस कमेंट कर देना, मैं जिंदा हूं मेरे भाई, मैं उसको पढ़ाऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। दोस्तों तक शेयर करना जरूर। थैंक यू सो मच।